टिक न्यूज। वही गुजरात जहां पर 22 साल से बीजेपी का राज चल रहा है, वही गुजरात जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आज अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ जमकर जनता की भीड़ ने बढ़ चढ़कर हर्ष और उल्लास के साथ जश्न मनाया। वहीं गुजरात पहुंचने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अहमदाबाद में नया ही एक अंदाज अपना दिखाया, जो बहुत ही अजीबोगरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके स्टेटमेंट थे। स्कूल पहुंचे थे कुछ दिनों पहले मोदी जी और वहां पर बच्चों के बीच वो नजर आए। उसी पर तंज कसा है सीएम केजरीवाल ने और मोदी जी को दे दी है एक और नई चुनौती। यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में बहुत ही प्रदूषित हवा के कारण, जहरीली हवा के कारण स्थिति जो काफी गंभीर हो चुकी है, इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार सीएम केजरीवाल ने ठहराया और केजरीवाल को जिम्मेदार जनता ने ठहराया। लेकिन गुजरात जहां बीजेपी पहले से ही राजपाट चला रही है, वहां पर केजरीवाल का कहना है कि जनता ने उन्हें जगह दी है गुजरात में, क्योंकि जनता नाखुश है बीजेपी से। तो इस बार मोदी जी को लेकर क्या है कहना सीएम केजरीवाल का अपने भाषणबाजी के दौरान, जानने के लिए सुनिए ये खास रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक टिप्पणियां कर रहे हैं इन दिनों सीएम केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी टिप्पणी करना बरकरार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले इस बार सीएम केजरीवाल का क्या कहना है, बहुत अजीब है। उन्होंने कहा वो नकली स्कूल था, एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में बैठाऊंगा। आखिर ऐसा क्यों कहा है सीएम केजरीवाल, जरा सुनिए। गुजरात के अहमदाबाद में आज हाल ही में टाउन हॉल में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी जी पर निशाना साधते नजर आए। एक तरफ रोड शो के दौरान सीएम केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए सभी ने उनका बढ़ चढ़कर स्वागत किया, उनके लिए गाने भी गाए गए। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने वहां अहमदाबाद में और भी कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कोई भी प्रयास तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं हो। प्रधानमंत्री जी इस स्कूल में गए थे, वो नकली स्कूल था, एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में बैठाऊंगा। पिछले दिनों पीएम मोदी गांधीनगर के स्कूल में पहुंचे थे। उन्होंने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ वहां किया। इस दौरान पीएम मोदी स्कूल में बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा अगर भाजपा ने यही काम किया होता 27 साल बाद हमें गुजरात में जगह नहीं मिलती। गुजरात के लोगों ने केजरीवाल को अपना भाई मान लिया है और इसी के साथ साथ गुजरात के लोगों के लिए प्रॉमिस भी किया कि वो भाई बनकर, परिवार का हिस्सा बनकर जिम्मेदारी लेंगे। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर को लेकर केजरीवाल जो चर्चा बटोर चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सही नीतियाँ बनानी पड़ेगी, फलीभूत प्रयास करने पर भी मिलेगा। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं हो कुछ भी सफल नहीं होगा। बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आता हमें। भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा करने से ऐसा नहीं होता, पैसा बरसने लगेगा। भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो मैं जो भी करूँ उसका फल मिले, उसके लिए पूरे देश में बीजेपी विरोध कर रही है। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि दिवाली पर पूजा कर रहा था तब ये भाव आया था, मैं अगले दिन देश के सामने ये बात कह दी थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले अरविंद केजरीवाल फिर से मोदी जी को लताड़ते नजर आए हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सभी ने इस रिपोर्ट में ये तो सुन ही लिया, इस बार केजरीवाल के अंदाज कितने अलग थे। लेकिन सीएम केजरीवाल भूल रहे हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ पर अपना राजपाट चलाने के लिए आपका विस्तार के लिए आए हैं, कांग्रेस को उन्होंने कह दिया है 5 से 6 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी तंज कसा है। तो यहाँ पर अकेले आम आदमी पार्टी का राज चलाना शायद इतना आसान ना हो जितना उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। देखना होगा मोदी जी जिस तरह से जश्न में है, क्या जीत का जश्न वाकई में वो पहले से लहरा रहे हैं, इशारा क्या उनका यही है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि अगले ही महीने 1 तारीख और 5 तारीख को गुजरात में होने जा रहा है चुनाव। नतीजे होंगे किसके पक्ष में, देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।